डिजिटल क्रांति के इस दौर में जहां ऑनलाइन पेमेंट ने व्यापार को आसान बनाया है, वहीं अब ये व्यापारियों के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। हाल ही में ऑनलाइन फ्रॉड का एक ऐसा तरीका सामने आया है जिसमें अनजाने में कोई भी दुकानदार, फर्म या प्रतिष्ठान पुलिस या कार्रवाई और बैंक अकाउंट फ्रीज होने का शिकार बन सकता है। अक्सर जालसाज दुकानों या संस्थानों से सामान या सेवा लेकर यूपीआई या ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करते हैं, लेकिन वह राशि किसी साइबर फ्रॉड से जुड़ी होती है। जैसे ही फ्रॉड की शिकायत दर्ज होती है, साइबर सेल पैसों का ट्रेल फॉलो करते हुए उस निर्दोष व्यापारी के बैंक खाते तक पहुंच जाती है और पूरा खाता फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे व्यापार ठप हो जाता है। ऐसा ही मामला इंदौर के एक पेट्रोल पंप संचालक के साथ हुआ, जहां ईंधन का ऑनलाइन भुगतान बाद में फ्रॉड से जुड़ा पाया गया और उनका मुख्य बिजनेस अकाउंट फ्रीज हो गया। इससे भारी आर्थिक नुकसान होने लगा। इस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में रीट याचिका दायर की गई, जिसमें अधिवक्ता अभिषेक परासर और आमिर खान ने पैरवी की। माननीय न्यायालय ने खाते को तुरंत अनफ्रीज करने, विवादित राशि की एफडी कराने और 3 महीने बाद उस राशि की निकासी की अनुमति देने के निर्देश दिए। यह निर्णय निर्दोष व्यापारियों के लिए एक अहम मिसाल है। ये मामला अपना एक इंदौर पेट्रोल पंप संचालक का मामला है। क्या होता है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल व्यापारी जो होते हैं, ये यूपीआई के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन करते हैं और लोग भी इनसे पेट्रोल भरवाते हैं, तो यूपीआई के थ्रू इनको पेमेंट करते हैं। तो अभी हुआ ये कि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने अन्य राज्यों के अंदर फ्रॉड करे, वहाँ से पेमेंट लेके इनके पेट्रोल पंप से जाके पेमेंट करके पेट्रोल लिया। तो उसकी कंप्लेंट फिर अन्य राज्यों में हुई। उसके बाद वहाँ के जो राज्यों के साइबर सेल है, उन्होंने अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हुए ये जो व्यापारी है जिनके संग अभी फ्रॉड हुआ है, उनके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया। उससे हुआ ये कि उनके जो पूरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, तो उनका जो डे टू डे करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिल्कुल रुक गए और उसके बाद उनका कोई अकाउंट का जो संचालन था पूरा फ्रीज़ कर दिया गया। करीब 6 लाख रुपए उनके फ्रीज़ कर दिए गए और सारे ट्रांजैक्शन बंद कर दिए गए। आपका पद? अभिवक्ता आमिर खान। सर, आपके साथ एक डिजिटल फ्रॉड हुआ है, आपने पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई, क्या है पूरा मामला? देखिए, माँ चामुंडा फिलिंग स्टेशन को हम संचालित करते हैं। यहाँ पर कुछ समय पूर्व विगत दिनों मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया है। जब मैं उसको पता करने बैंक गया तो बोले साइबर से फ्रीज़ करा है। अब मैं साइबर गया तो बोले आप बैंक से कांटेक्ट करो। तो मैं काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहा था, मैं काफ़ी परेशान हो गया। जब मुझे पता चला तो इसमें मुझे कानूनी प्रक्रिया को मैंने फॉलो करते हुए शालीमार कंसल्टेंसी में एक अभिषेक पराशर और एडवोकेट आमिर, जो कि युवा हैं, काफ़ी साइबर ठगी के केस देख रहे हैं। मुझे इनका पता चला, जब मैं इनसे गया, मैंने इनको पूरा मामला बताया तो इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में इसको लगाया और माननीय उच्च न्यायालय में एडवोकेट आमिर और अभिषेक पराशर के तर्कों को सुनकर माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया कि इनका अकाउंट को खोला जाए, जो कि फ्रीज़ किया था। और जो एग्जैक्ट मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट था वो 1,88,000 था, लेकिन पूरा 6 लाख रुपए इन्होंने रोक दिया था। तो 6 लाख में से 1,88,000 को रोका गया है। वो भी 3 महीने बाद मुझे मिल जाएगा, ये न्यायालय ने मुझे निर्देशित किया है। क्या अब आपका अकाउंट सुचारू रूप से? कहाँ सुचारू रूप से चालू हो गया है, लेकिन मेरा यही मानना है और सोचना समझना है कि अगर इस किस्म का किसी भी व्यापारी के साथ अगर ठगी होती है तो वो न्यायालय की शरण लें। क्या ये जो रुका गया पैसा है ये आपको रिटर्न वापस मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। माननीय न्यायालय ने निर्देशित कर दिया उसमें आदेश में। परवेज़ खान, माँ चामुंडा फिलिंग्स। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में हमने एक रीट याचिका दायर करी थी। रीट याचिका में हमने पेट्रोल पंप संचालक के जो पेट्रोल में जो ऑनलाइन जो उनके साथ फ्रॉड हुआ, जिस कारण से उनका अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया गया। अब अकाउंट फ्रीज़ होने के कारण उनका जो डेली जो ट्रांजैक्शन होता था वो कर नहीं पा रहे थे। और देखा जाए तो उसके अंदर बाद में जब हमने बैंक से और पुलिस स्टेशन, साइबर स्टेशन से जब हमने पता चला कि भाई ये जो इनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट करी गई है पेट्रोल पंप के, तो कम से कम 7-8 राज्यों से इनके पेट्रोल पंप पे वो कंप्लेंट करी गई थी। हमने रीट याचिका लगाई। रीट याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि पेट्रोल पंप संचालक का जो अकाउंट है उसको तुरंत ही अनफ्रीज किया जाए और जो फ्रॉड का जो पैसा है इनके अकाउंट में आया हुआ है, उस पैसे को 3 महीने का समय दिया गया है। ट्रायल कोर्ट और पुलिस जो प्रशासन है उनको 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने में जो है उनके अकाउंट को अनफ्रीज करना, मतलब 3 महीने में उनके जो अकाउंट है
जो पैसा जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो भी वो बाहर निकाल सकते हैं, जो पैसा डिस्प्यूटेड है उससे भी निकाल सकते हैं। और बाकी जो उनका अकाउंट है वो तो उस पैसे को छोड़कर वो अकाउंट है जो कल से ही अब उनका जो है चालू हो जाएगा, अनफ्रीज कर दिया जाएगा उससे। इस तरीके से जो साइबर अपराध हो रहे हैं वो जो बेगुनाह होते हैं वो भी फंस जाते हैं, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी सभी लोग ये जो समस्या है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड सभी जूझ रहे हैं। अब इसके द्वारा कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति होता है वो किसी से भी डिजिटली यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ले लेता है। पेमेंट लेने के बाद पता चलता है कि वो पैसा कहीं फ्रॉड का था और पैसा फ्रॉड होने के कारण वो उनका जो है अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। सरकार जागरूकता भी चला रही, लेकिन ये तो मतलब फ्रॉड के द्वारा ही मतलब एक स्कैम चल रहा है। किस तरीके से बचे व्यापारी को यही है कि अपना जो अकाउंट है, जो जिससे पेमेंट ले रहे हैं, वो पैसे को कहीं ना कहीं अपने जो पहले जांचे करते हैं कि भैया जो व्यक्ति जो पैसा दे रहा है वो व्यक्ति जेन्युइन है कि नहीं है, और कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा खुद ही बनाए रखें। बैंक से हमेशा कांटेक्ट में रहें और ऑनलाइन जो पैसा ले रहे हैं हमेशा देखते नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। कोई भी व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति उनके यहाँ पर पेमेंट ना करें, ये थोड़ा उन्हें ध्यान रखना चाहिए। मैं अधिवक्ता अभिषेक पाराशर।